स्टूडेंट्स 10th क्लास, कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप लोग बाकी लेक्चर वगैरह पीछे जा रहे होंगे। तो आज हम लोग बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोग ग्राफिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उससे अपने बच्चे हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज अबाउट सर्कल स्टेटमेंट। आज हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं सर्कल स्टेटमेंट के ऊपर। आप लोगों की जो मुझे कुछ रह गई होंगी आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन अभी ये जरा सर्कल स्टेटमेंट तक मूव करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज भी रहती है पिछली, वो भी आप लोगों को अभी करवानी है मैंने, तो काइंडली जरा चीजों को देखिए। तो इंशाल्लाह इसको खत्म करा देना, आप लोग जो चीजें मिसिंग हैं उनको हम लोग मूव करेंगे कंप्लीट करवाने की तरफ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चे, जो आज हमने करवाना है। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि आपने लास्ट टाइम जो पढ़ा लाइन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, लाइन स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल के साथ एग्जांपल्स भी करवाई, उसकी प्रैक्टिस भी करवाई और उसके सिंटैक्स के बारे में मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि इसका सिंटैक्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसे आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें आप लोग खुद से इस्तेमाल में ला सकते हैं। मतलब इस तरह से उसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया कि स्टाइल भी आप लोग उसमें छोड़ सकते हो, फील्ड वाला का ऑप्शन भी निकाल सकते हो, आप लोग स्टार्टिंग रेंज भी निकाल सकते हो, बॉक्स वाला ऑप्शन भी खत्म कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का आपने सिंटैक्स यूज करना है लाइन स्टेटमेंट का, ठीक है? तो मतलब ये था कि वो कस्टमाइज सिंटैक्स था हमारा लाइन स्टेटमेंट का, जिस तरह का हमारा यूजेज था उस लिहाज से हमने अपने प्रोग्राम को मैनेज करना है, अपने जो एग्जांपल है उसके लिहाज से हमने उसका सिंटैक्स फिट कर लेना है उसके अंदर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है विच इज अबाउट सर्कल स्टेटमेंट। ठीक है, सर्कल स्टेटमेंट की तरफ बच्चे मूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्कल स्टेटमेंट काम क्या करती है, ताकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लें। देन हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे इसकी एग्जांपल और इसकी प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है? तो बच्चे ओपन कर लें जरा जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 85, जल्दी करें बुक का बच्चे पेज नंबर 85 ओपन करें। अच्छा, पेज नंबर 85 के ऊपर बच्चे आपको जो मेंशन किया हुआ है सर्कल स्टेटमेंट के बारे में सबसे ऊपर हेडिंग दी है सर्कल स्टेटमेंट 6.4 में, द पर्पस ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ अ सर्कल एलिप्स ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ ग्राफिक मोड। ये बच्चे एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो सर्कल स्टेटमेंट है वो क्या होती है, इट इज यूज्ड इन ग्राफिक मोड। ये तो आपको पहला पता होना चाहिए, पहली बात पता होनी चाहिए कि किस मोड में यूज होती है, ग्राफिक मोड में यूज होती है। ये वाली स्टेटमेंट जो सर्कल की स्टेटमेंट है, आपकी ग्राफिक मोड में यूज होती है या आपकी टेक्स्ट मोड में यूज नहीं होती। तो इसलिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि सर्कल स्टेटमेंट इज यूज्ड इन टेक्स्ट मोड, ग्राफिक मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड, मीडियम मोड। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ग्राफिक मोड में इस्तेमाल होती है, टेक्स्ट मोड में इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या करती है, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल्स एंड एलिप्स। ये दो चीजें ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होती है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए और एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। सर्कल आपको पता किसे कहते हैं, ये सर्कल हो गया, और एलिप्स किसे कहते हैं, जो थोड़ी बेजली शक्ल होती है, इसे हम लोग कहते हैं अंडे की शक्ल, एग। ठीक, एलिप्स हम लोग एलिप्स भी ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्कल ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, इससे आप लोग सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो और एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है और ये किस मोड में यूज होती है और इसका जो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है वो चीज आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। बच्चे अंडर कर लें, इसकी डेफिनेशन लगा लें, ऊपर वाली जो रेड लाइन है, द पर्पस ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ अ सर्कल एलिप्स ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ ग्राफिक मोड। आप जब ग्राफिक मोड को इस्तेमाल कर रहे होंगे तब आप लोग अपने सर्कल्स और एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यहाँ तक डेफिनेशन लगा ली। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। जी, सिंटैक्स की तरफ मूव करते हैं। सिंटैक्स इसका सबसे पहले बच्चे देखा है उसमें क्या कहा, सर्कल, फिर उसमें एक्स कॉमा वाई पास किया है, फिर कॉमा रेडियस पास किया है, फिर कलर पास किया है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंडिंग पॉइंट और फिर एस्पेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो कलर के बाद उसने स्टार्ट और एंड को और एस्पेक्ट को एक में रखा है और नेक्स्ट उसने ओवरऑल उसको एक और वैल्यू रखा है। चलो जरा इसको मैं आपको करवाता हूँ किस तरह से उसने इसको मैनेज किया। अच्छा जी, सबसे तो बच्चे आपने क्या लिखना है, सर्कल लिखना है। यहाँ पे x, y दो वैल्यूज पास करनी है, x एक्सिस की और y एक्सिस की।
फिर उसके बाद क्या पास करना है बच्चे, आपने यहाँ पे घूमा था, आपने रेडियस पास करना है इसका, ठीक है। रेडियस पास करने के बाद बच्चे आपने क्या करना है, अपने एक ब्रैकेट ओपन करनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पहली वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, स्टार्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी स्टार्ट। फिर उसके बाद वैल्यू आएगी, सॉरी स्टार्ट की वैल्यू नहीं, यहाँ कलर की वैल्यू आएगी, वैल्यू कलर की। नेक्स्ट फिर उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी आपके पास कॉमा, स्टार्ट की वैल्यू आएगी, इससे पहले एक और आ जाएगा, ठीक है, और स्टार्ट फिर कॉमा एंड फिर कॉमा एस्पेक्ट, और ये बन, इसकी ब्रैकेट ये बन, और इसकी ब्रैकेट ये बन, ठीक हो गया। ऐसे ही ये हमारा सिंटैक्स है किसका, आपकी जो सर्कल स्टेटमेंट है इसका, ठीक है बच्चे। अच्छा अब जरा देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा यूजर है, हर एक जो स्पेसिफिक एलिमेंट या एट्रीब्यूट पास किया उसने, हर एक का यूज किया है और हर एक को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशन, ड्यूरिंग डिफरेंट ड्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलिप्स। तो हम लोग ये हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किस सिचुएशन या स्टेटमेंट के लिहाज से हमने इसे ड्रॉ करना है, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल, ठीक है। उस लिहाज से हमें इसे ड्रॉ करना है ताकि हमें पता चले कि हमारा जो यूजर है वो किस तरह से हमको ऑन द बेसिस ऑफ आवर यूजर या प्रैक्टिस हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, x, y आर द x एक्सिस एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल और इलिप्स। जी बच्चे x एक्सिस और y एक्सिस क्या हैं, आपके x और y एक्सिस हैं ऑफ और कोऑर्डिनेट्स ठीक है, ये आपके x y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके हैं, ऑफ सर्कल और इलिप्स। सर्कल या फिर इलिप्स के क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो जिस जगह पे भी आपने सर्कल ड्रॉ करना है उसकी x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है, जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, and radius is the radius measured along the major axis of the circle or ellipse। और जो रेडियस क्या कह रहा है, रेडियस आपका क्या हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है रेडियस ऑन द बेसिस ऑफ योर, जितना भी आपको रेडियस पास करोगे ना, आपको पता है सर्कल का रेडियस कैसे कहते हैं, सर्कल के मिड से उसके किसी भी कॉर्नर तक का जो होता है, क्या कहते हैं उसे, जो एरिया होता है क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कल का मिड था, ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक का, जहां मर्जी ले लो, जिधर मर्जी ले लो, ये सारे क्या है, रेडियस। क्यों, सर्कल के मिड से लेकर उसके किसी भी पॉइंट, का सर्कल आपको पता है गोल होता है, तो उसके मिड से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला आप चेक करोगे तो सेम नहीं होगा, इसका मतलब किसी भी साइड पर लाइन ड्रॉ कर लो तो आपको क्या होगा, रेडियस क्या आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एंड रेडियस इज द रेडियस मेजर्ड अलोंग द मेजर एक्सिस, और रेडियस आपका क्या होता है, रेडियस होता है ऑफ द सर्कल और इलिप्स। द क्वांटिटीज x एंड y कैन बी एक्सप्रेशन, ये जो आपकी x और y की क्वांटिटीज है ना, ये आल्सो कैन बी एक्सप्रेशन, या आपकी एक्सप्रेशन भी हो सकती है, समझ रहे हो आप। एक्सप्रेशन मतलब ये वाला काम, a प्लस बी 2b प्लस सी स्क्वायर, इस तरह का कोई भी आंसर हो सकता है, ये आपका एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन ये आप लोगों को समझ आ रही है कि एक्सप्रेशन हम लोगों ने यूज करना है नहीं करना, आगे प्रैक्टिस करेंगे या एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपके x और y की वैल्यू है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि x और y एक्सिस की वैल्यू 100 और इस तरह की न्यूमेरिकली जो वो एक्सप्रेशन भी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, द कलर स्पेसिफाई द कलर ऑफ द सर्कल और इलिप्स, ये जो कलर है, ये कलर ऑफ द सर्कल और इलिप्स, आपके इलिप्स का या सर्कल का क्या है, ये कलर, ठीक है, कि उसका कलर किस तरह का होगा, जिस कलर का आप लोग बनाना चाहोगे उस कलर का बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द करंट स्क्रीन मोड। हाँ जी, और आपको पता है कलर की जो वैल्यू होती है किस मोड में डिपेंड करती है, स्क्रीन मोड में। अगर आपको पता है कि आपको हाई रेजोल्यूशन यूज करते हो तो उसके अंदर और कलर यूज होते हैं, मीडियम रेजोल्यूशन यूज करते हो उसके अंदर और कलर यूज होते हैं। जिस कलर का आप ग्राफिक मोड यूज कर रहे होगे उसमें जितने कलर अवेलेबल होंगे वो वाला कलर आप उसमें चूज कर सकते हो। ये नहीं होगा कि आप लोग चूज वो वाला कलर करो जो उस ग्राफिक मोड में अवेलेबल ही ना हो, तो फिर उससे वो आपका सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। ये बात याद रखनी है, आपने वो वाला कलर यूज करना है या चूज करना है जिस ग्राफिक मोड के अंदर वो कलर अवेलेबल होगा।
अदरवाइज अगर उस कलर वो वाला कलर अवेलेबल नहीं होगा आपके उस ग्राफिक मोड में तो आपका वो कलर यूज इस्तेमाल में नहीं आ सकेगा। ठीक है बच्चे, आगे इन द हाई रेजोल्यूशन मोड 0 इंडिकेट्स ब्लैक एंड 1 इंडिकेट्स व्हाइट। अच्छा एक बात और, अगर आपने हाई रेजोल्यूशन मोड आपका चल रहा है ना, फॉर एग्जांपल हाई रेजोल्यूशन मोड आपका ऑन है, तो हाई के अंदर आपका 0 आवा इंडिकेट्स किसको करता है, ब्लैक को, और 1 किसको इंडिकेट करता है, व्हाइट। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आपका हाई रेजोल्यूशन मोड चल रहा है उसमें कलर 0 किसको इंडिकेट करता है, ब्लैक को, और 1 इंडिकेट किसको करता है, व्हाइट को। मतलब कलर की जगह पे अगर आप लोग 0 पास कर दोगे तो आपको ब्लैक कलर में सर्कल नजर आएगा, अगर आप लोग कलर की जगह पे 1 पास कर दोगे तो क्या आप व्हाइट कलर का सर्कल आपको नजर आएगा। तो लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास हाई रेजोल्यूशन मोड ऑन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑन होगा तो उसे पता होगा कि इसके अंदर 0 का मतलब है ब्लैक और 1 का मतलब है व्हाइट। तो यहाँ पे 0 पास करोगे तो ब्लैक कलर का सर्कल ड्रॉ होगा, यहाँ पे 1 पास करोगे तो व्हाइट कलर का सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इन द हाइट, अच्छा वो हो गया। उसके बाद स्टार्ट एंड एंड एंगल पैरामीटर और रेडियन आर्गुमेंट्स बिटवीन -2 pi to and 2 pi which specify where the drawing of the ellipse is to begin and end। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट और एंड क्या है आपके, वो पैरामीटर्स हैं रेडियन आर्गुमेंट के। किधर गए ये आपके दोनों, क्या हैं, पैरामीटर्स हैं किस चीज के, रेडियन की। रेडियन आपको पता है किस वैल्यू को कहते हैं, आपका जो यार इसकी एक्सप्रेशन था आपको पता है, एक ये लाइन है आपकी, ठीक है, आप लोगों ने जो डी आप लोगों ने देखी होगी मैथ्स में यूज करते हो, उसके ऊपर 180 एंगल होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 180 होता है, पता है ना, और यहाँ पे 90 होता है, याद है इतना, आपको पता होगा 180 90 और 0 डिग्री। लेकिन ये इसे कहते हैं, अब पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है ना पाई। अगर मैं इसको इधर से मूव करूं इस तरह से, ठीक, इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया, 275, 180, 80 के बाद 270, और ये फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 360, और आपको पता है 360 को क्या कहते हैं, 2 पाई भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई, याद है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, और 2 पाई का मतलब क्या होता है, मतलब पाई को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 360। तो इसीलिए आपका जो पूरा रेडियन एंगल होता है वो कितने का होता है, 2 पाई का होता है। तो उसने रेंज क्या बताई बच्चे, एक्स और वाई, यही बताई है ना उसने, कि द रेडियन आर्गुमेंट्स बिटवीन -2 पाई टू 2 पाई, मतलब ये आपका -2 पाई है, ठीक है, कि मतलब नीचे से माइनस की वैल्यू, आपको पता है नीचे माइनस की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, -2 पाई हो गया, और आपको ऊपर वाला क्या होगा 2 पाई होगा, मतलब -2 पाई से 2 पाई के मतलब 360 से लेकर -360 के दरमियान तक का आप वैल्यू पास कर सकते हो इस जगह पे। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पाई की 2 पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू में पास कर सकते हो। क्या एग्जांपल तक कराऊंगा, फिर आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। -2 पाई हो गया and 2 पाई which specify where the drawing of ellipse is to begin and end। आपकी जो इलिप्स है ना ये वाली, इसके अंदर ये वाले पैरामीटर्स पास होते हैं स्टार्ट और एंड के, कि आप लोगों ने अपनी जो इलिप्स है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, कि आप लोग किस तरह का इलिप्स बनाना चाहते हो, आप लोग किस तरह की इलिप्स को ड्रॉ करना चाहते हो, यूजिंग डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ योर इलिप्स। ठीक है, तो आप इसमें फिर पैरामीटर पास करोगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप लोग इससे बना सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है वो, द एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस, द डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन मोड। हाँ जी बच्चे, एस्पेक्ट किसे कहते हैं, आप लोगों ने एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको पता रेशियो होती है, आप लोग अभी वीडियो यूज कर रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर उसके ऊपर ऑप्शन होता है एस्पेक्ट रेशियो, तो कुछ इस तरह की वीडियो होती है, रेशियो होती है 16:9, याद होगा आपको शायद, कभी मोबाइल के अंदर आप लोग बड़ा व्यू कर लेते हो उसकी वीडियो का, तो आप लोगों को पता चलता होगा वहां पे इस तरह की कुछ वैल्यू शो हो रही होती है, करता है स्क्रीन मोड को भी 16:9 में कर देता है, लेकिन कभी टीवी के ऊपर भी कभी इस तरह कर देता है। आप लोग जूम करते हैं ना टीवी के ऊपर तो रेशियो चेंज करता है, यहाँ 16:9 कर देता है, कभी 20:8 कर देता है, तो डिफरेंट रेशियो को लगा देता है।
तो ये रेशियो होती है, एस्पेक्ट रेशियो होती है आपकी स्क्रीन की। क्या आपके सर्कल को मर्ज करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो जिस तरह की रेशियो पास करोगे ना उस तरह की एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, किस तरह की आप लोग वैल्यू चाहते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो जो एस्पेक्ट रेशियो है आपकी रेशियो की फॉर्म होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और ये वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, और दरम्यान में रेशियो का साइन आता है, हम लोग बाहर का साइन में करते हैं। ठीक है, तो द डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन मोड का, जिस किस्म का स्क्रीन मोड यूज हो रहा होगा बाय डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो है वो पहले से डिसाइड हुई होगी आपकी स्क्रीन के मोड के मुताबिक, आपको खुद को एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो ये थे सारे आपके सर्कल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डिटेल के किस तरह से आप अपने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन और डिपेंडिंग अपॉन योर डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपने उसके अंदर देख लेना है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी मैंने आपको बताई। अच्छा, और जो ये वाला खाना उधर गया, ये वाला ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा बच्चे कि ये जो आप लोग 0 डिग्री से वैल्यू 180 डिग्री तक ये पॉजिटिव से पाई करते हैं और जब नेगेटिव में वैल्यू आती है आपको पता है ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव वैल्यू आती है, इसको मतलब ये -270 भी कह सकते हैं, -360 भी कह सकते हैं, तो इसीलिए -2 कहते हैं, और अगर ऊपर हो तो उसे क्या कहते हैं, +2 भी कहते हैं। ठीक है, मतलब यही सा और एक्स एक्सिस से मतलब इस तरह से एग्जांपल ले लो यार, यही सा यहां पे इस तरह ड्रॉ हो रहा है ना, तो ये पॉजिटिव में आएगा 360, बात समझ रहे हो? 0 180 270 और 360, ये आपका 2 पाई है। क्यों? ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है, आपको पता है यहाँ पे एक्स यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे से नीचे नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे -180 होगी, यहाँ पे 0 -180 -270 और -360। ठीक, और यहाँ -90। तो ये होगी समझ लो 2 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया बड़ा हिस्सा, और ये क्या हो गया -2 पाई हो गया। तो इसलिए 2 पाई और -2 पाई के दरमियान में रहते हुए हमने ये आर्गुमेंट्स पास करने हैं अपने एलिप्स के, कि आपकी स्क्रीन के पॉजिटिव एक्सिस में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इस तरह एलिप्स ड्रॉ करनी है ना हम लोग, फाइल में एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह हो सकती है यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ, तो ये सही नहीं करनी, थोड़ी सी दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। फाइल में मैं बनाता हूँ, ठीक, तो देखो इसमें पॉजिटिव एंगल भी आ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा भी आ रहा है और नीचे वाला हिस्सा भी आ रहा है, इसलिए 2 पाई और -2 पाई के दरमियान में नीचे ये ना हो कि इससे भी बाहर निकल जाए और इससे भी बाहर निकल जाए, इससे बाहर निकलेगा तब भी नहीं है स्क्रीन पे शो होगा और इससे बाहर निकलेगा तब भी स्क्रीन पे शो नहीं हुआ। तो ये 2 पाई एंगल इतना और -2 पाई एंगल तक, इस एंगल के मिड में रहनी चाहिए आपकी वैल्यू, ताकि जो भी आप वैल्यू एंटर करो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आए, वरना ये होगा कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लगा देती है और